नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्टैटिक अवेयरनेस। स्टैटिक अवेयरनेस हम स्टेट वाइज करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे असम राज्य की। असम राज्य की जितना भी स्टैटिक होगा हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। साथ में पिछले एक साल के एक साल के जितने भी करंट अफेयर रहे होंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के पूरे इसी वीडियो में हमने कवर करे हैं। जितनी भी असम से रिलेटेड न्यूज़ रही होंगी या कुछ भी न्यूज़ असम से संबंधित, असम कीवर्ड से संबंधित जो भी खबर न्यूज़ में रही होगी उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सब्जेक्ट होगा हमारा असम। ठीक है, देखते हैं असम। असम ये रहा आपका भौगोलिक की अगर स्थिति से हम बात की जाए, भारत है हमारा प्यारा, भारत का नक्शा है असम। ये रहा असम। देखिए, एक तो मेघालय से बॉर्डर शेयर कर रहा है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश से शेयर कर रहा है, नागालैंड से कर रहा है, मणिपुर से कर रहा है, मिजोरम से कर रहा है। ठीक है, और ये त्रिपुरा से भी कर रहा है। साथ में ये यहाँ पर दिसपुर का जो एरिया लग रहा है ये बंगाल से भी लग रहा है। बॉर्डर अगर कंट्री की बात की जाए तो इसकी बॉर्डर कंट्री लग रही है बांग्लादेश और भूटान से। ठीक है, बॉर्डर कंट्री लग रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। कौन? असम। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। ये रहा असम का पूरा नक्शा, इसे आप रीड कर सकते हैं। देखिए, असम। असम की कैपिटल क्या बनती है? दिसपुर। क्या है? दिसपुर। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के? सर्बानंद सोनोवाल। ये भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी की सरकार है वहाँ पर। ठीक है, गवर्नर कौन है वहाँ पे? जगदीश मुखी है। ठीक है, चीफ जस्टिस कौन है? तो वो कार्यवाहक हैं, अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं कोटेश्वर सिंह, श्री एन कोटेश्वर सिंह। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी कौन है वहाँ पे? तो वो है जिष्णु बरुआ। ठीक है, फॉर्मेशन कब हुआ था असम का? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, टोटल एरिया कितना है इतना इसका? 78,438 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मिलीमीटर की बात करें 30,285 स्क्वायर मिलीमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे एरिया के हिसाब से रैंक कितनी है इसकी? 17 है। कितनी है? 17 एरिया के हिसाब से। ठीक है, अगर सबसे बड़ा अगर भारत का राज्य बोला जाए तो कौन सा एरिया के हिसाब से? तो वो है राजस्थान। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, पॉपुलेशन की बात करी जाए तो 3,12,05,576 है। पॉपुलेशन के हिसाब से रैंक कितनी है? 15। डेंसिटी कितनी है? घनत्व कितना है इसका? 397 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, लिटरेसी रेट कितना है यहाँ पे? 72.19%। ठीक है, यानी कि इतने लोग, यानी हर 100 में से 72.19% जो पीपल हैं वहाँ के लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, सेक्स रेशो कितना है? 1000 पुरुषों पर 958 महिलाएं हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं वहाँ पे? 126 है। लोअर हाउस को हम बोलते हैं लोकसभा, वहाँ पे कितनी? 14 सीटें हैं। अपर हाउस बोलते हैं हम राज्यसभा को, वहाँ पे कितनी? 7 सीटें हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट, जिले कितने वहाँ पे? टोटल 33 जिले हैं। कितने हैं? 33 जिले हैं। लेक कौन सी है ना? चेंदुबी, चपनाला। ठीक है, हॉफलॉन्ग, सोनबिल। ठीक है, नदियाँ कौन कौन सी हैं वहाँ पे? है ना, सुबनबिस्री नदी, लोहित, तेलू, दिहांग, सिहांग, कोपिली, धलेश्वरी नदी, बराक, ये रिपीट हुई है, कामेंग, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इतनी नदियाँ वहाँ पे बहती हैं। फोक डांस कौन से? बिहू, बागुरम्बा, भोरताल, झूमर। ठीक है, बिहू, बागुरम्बा, भोरताल, झूमर। बिहू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। नेशनल पार्क कौन से हैं? डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग नेशनल पार्क हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? एमचंग, बोरेल, बोरंदी, भोरजान, पड्डुमोनी, बुरा छपोरी, चक्रशिला, दीपरबेल, गर्म पानी, दीहंग पटकई। अभी याद रखना दीहंग पटकई, जो दीहंग पटकई है, दीहंग पटकई, इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, होलुंगैपर, गिबन, लोखावा, नाम्बेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, दोई गुरुंग, पोबितोरा, सोनाई, रूपानी वाइल्ड लाइफ और
पन्नी, दिहंग, यहाँ पे ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, ये तो पूरा स्टेटिक हमने कवर कर लिया। अब आपको क्या करना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करना है, नेशनल पार्क्स याद करना है, फोक डांस, रिवर, लेक याद करना, और यहाँ पे ये पूरा डेटा आपको याद रखना, कैपिटल क्या है, चीफ मिनिस्टर क्या है, गवर्नर क्या है। इससे ज़्यादा आसाम में कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अब आपके सामने मैं लेकर आता हूँ एक साल का करंट अफेयर, जितनी भी न्यूज़ थी आसाम कीवर्ड से रिलेटेड, वो पूरा की पूरा हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आसाम से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ थी आसाम कीवर्ड से रिलेटेड सारा डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, आसाम लॉन्च्ड एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड इन फॉरेस्ट टू अवॉइड ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट। देखो क्या होता है, जंगलों में अक्सर क्या होता है कि मानव के बीच और वहाँ पे जो जंगली पशु है उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। उसके लिए असम ने क्या बनाया है, एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड बनाया है। ठीक है, याद रखना। नोटेड थिएटर पर्सनालिटी रतन लाल ओझा हु पास्ड अवे रिसेंटली हेल फ्रॉम असम। ठीक है, रतन लाल ओझा कौन थे, वो है ना थिएटर आर्टिस्ट थे जिनकी डेथ हो गई है। ठीक है, वो भी कहाँ से थे, असम से। मानस नेशनल पार्क सिचुएटेड इन असम। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे, असम में। मानस यहाँ पे इसलिए रखा है जितनी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में था। ठीक है, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। बागुरम्बा फोक डांस कहाँ का, असम का है। अब देखो, वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक असम को कितना 88 मिलियन लोन प्रोवाइड करेगा। कितना देगा, 88 मिलियन लोन प्रोवाइड करेगा। देखो, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ठीक है, उसने साइन किया है क्या, ट्री पार्टी एग्रीमेंट। किसके साथ, सेंट्रल एंड असम टू है ना सस्पेंड ऑपरेशन। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ है ना बोडोलैंड एक संगठन है वहाँ का, उसने ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करा है भारत सरकार के साथ, असम सरकार के साथ, और खुद नहीं करा है, 3 लोग हैं, तो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ है। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, असम में है ना। बोरंडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, असम में है। देखो, जो असम की झांकी रही थी, ठीक है, उसे रिपब्लिक डे परेड में क्या हुआ था, पहला स्थान हासिल हुआ था। ठीक है, याद रखना। असम के लिंग्विस्ट थे डॉक्टर गोलोक चंद्र गोस्वामी, उनका डेथ हो गया। ठीक है, याद रखना। ये न्यूज़ रिपीट हुई है, ये बोडोलैंड वाली। चलो, असम राइफल हैज़ कंस्ट्रक्टेड अ कंबाइंड वार मेमोरियल इन नागालैंड। ठीक है, असम राइफल क्या है, पैरामिलिट्री फोर्स है, वो क्या बनाने वाली है, वॉर मेमोरियल बनाएगी कहाँ पे, नागालैंड में। ठीक है, एमिनेंट असम लिटरेचर शशि शर्मा पास्ड अवे। ठीक है, शशि शर्मा क्या थे, लिटरेचर थे जिनका डेथ हो चुका है। उनकी एक बुक थी, ठीक है ना, अंतिम यात्रा वाज रिलीज्ड लास्ट ईयर। ठीक है, अंतिम यात्रा बुक के राइटर कौन थे, शशि शर्मा थे, याद रखना। एमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, असम में है। एस पर सर्वे बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, सर्वे जो किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, असम हैज़ इमर्ज द टॉप स्टेट इन द टर्म्स ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय बजट फॉर्मुलेशन। जो बजट फॉर्मुलेशन है, बजट बनाना होता है, फॉर्मुलेट करना होता है, उसके मामले में सबसे अच्छा स्टेट कौन सा है, असम है भारत में, याद रखना। पल्लव भट्टाचार्य हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द असम पब्लिक सर्विस कमीशन। असम पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, माफ़ कीजिए, पल्लव भट्टाचार्य। प्रणब कुमार गोगोई हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर स्पीकर ऑफ असम। प्रणब गोगोई जिनका डेथ हो चुका है, वो असम विधानसभा के स्पीकर थे। ठीक है, दीपुर बेल लेक कहाँ पे है, असम में है। बोगी बिल ब्रिज कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे, असम में बनाया गया है। फ्लिपकार्ट ने क्या करा है, एमओयू कराया, किसके साथ, असम के साथ। क्यों, प्रोवाइडिंग द लोकल आर्टिशियन प्लेटफॉर्म ऑन ऑनलाइन मार्केटिंग। देखो, जो लोकल आर्टिशियन है, वहाँ के जो कलाकार हैं, वो अपनी बनाई हुई चीज़ों को कहाँ पे बेच सके, फ्लिपकार्ट पे बेच सके। इसके लिए एक एमओयू करा असम सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कॉन्क्लेव कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी असम में। और वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड कॉन्क्लेव कहाँ पे हुई थी, दिल्ली में। तीताबूर टाउन बिकम द फर्स्ट जीरो टू वेस्ट टाउन, यह 2 लिखना पड़ेगा, जीरो टू वेस्ट टाउन, माफ़ कीजिएगा, सही है वो, जीरो वेस्ट टाउन ऑफ असम। ठीक है, तीताबूर टाउन क्या है, असम का पहला जीरो वेस्ट टाउन बन गया है। ठीक है, याद रखना। जगदीश मुखी क्या है, गवर्नर है कहाँ के, असम के। असम राइफल इज़ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया। भारत की सबसे पुरानी
पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है? असम राइफल्स है। ठीक है। असम हैज़ डिसाइडेड टू अपॉइंट एथलीट हिमा दास एज अ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है। असम सरकार ने क्या करा था कि हिमा दास जो स्प्रिंटर है, यानी कि हिमा दास का संबंध कहाँ से है? असम से ही है। उन्हें डीएसपी बनाया गया था असम में। ठीक है। दाव जलाई हेदिंग इज एन इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट इन असम। ठीक है। याद रखना, दाव जलाई हेदिंग कहाँ पर स्थित है? असम में। असम गवर्नमेंट विल कंस्ट्रक्ट 33 स्टेडियम इन द स्टेट अंडर द उत्तरायण स्कीम। ठीक है। असम सरकार उत्तरायण स्कीम के तहत कितने स्टेडियम बनाएगी? 33 स्टेडियम बनाएगी, याद रखना। असम गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च हेल्पलाइन नंबर 104 फॉर कोविड-19। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के लिए हेल्पलाइन नंबर असम सरकार ने कितना जारी करा? 104 था वो। शिव सागर विल बी डेवलप्ड एज एन आइकॉनिक साइट, इट इज़ लोकेटेड इन असम। शिव सागर कहाँ पे स्थित है? असम में है। ठीक है। माकुम कोलफील्ड कहाँ पे? असम में है ना। सारू सजाई स्टेडियम कहाँ पे है? गुवाहाटी असम में है, याद रखना। सारू सजाई स्टेडियम कहाँ पे? असम में है। असम अनाउंस्ड नो गवर्नमेंट जॉब्स फ्रॉम 2021 फॉर दोज विथ मोर देन 2 चिल्ड्रन। जिन लोगों के भी 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, मतलब 2 चलेंगे, 3 नहीं चलेंगे, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, 2021 से उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी। ठीक है। 2021 से मतलब कल से। जाधव पायेंग won 128 कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, ही इज़ फ्रॉम असम। ठीक है। जाधव पायेंग जिनका संबंध असम से था, उन्हें 128वां कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया है। ठीक है। मोर देन 130 पिग्स हैव डाइड अक्रॉस द 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम ऑफ क्लासिकल स्वाइन फीवर। स्वाइन फीवर के कारण क्या हुआ? असम में क्या फैला था? स्वाइन फीवर फैला था, जिसके कारण 1300 से ज़्यादा पिग्स की मौत हो चुकी है। ठीक है। पिग्स मतलब शुकरों की, यानी सुअरों की मौत हो चुकी है। ठीक है। असम गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 50 लाख इंश्योरेंस कवर टू द जर्नलिस्ट हु आर रिपोर्टिंग ड्यूरिंग द नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक। ठीक है। असम में जितने भी रिपोर्टर हैं, न्यूज़ चैनल्स, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनके जितने भी रिपोर्टर्स हैं रिपोर्टिंग करेंगे असम में, तो उन्हें 50 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। ठीक है। दिहंग पटकई एलिफेंट रिजर्व है विच इज़ रिसेंटली न्यूज़ लोकेटेड इन असम। ठीक है। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जगह अब नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है। असम बोर्न फ्रीडम फाइटर एंड पद्मश्री हेमा भारली पास्ड अवे रिसेंटली। ठीक है। फ्रीडम फाइटर हेमा भारली का निधन हो चुका है। ठीक है। याद रखना, वो भी असम से थी। द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द अफ्रीकन स्वाइन फीवर हैज़ बीन रिपोर्टेड इन असम। ठीक है। ये रिपीट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। अगला माफ़ कीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कॉन्क्लेव हुई थी असम में। ठीक है। ऑयल इंडिया कंपनी हैज़ बीन गिवन परमिशन टू ड्रिल हाइड्रोकार्बन्स इन डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क एरिया इन असम। ठीक है। अब ऑयल इंडिया कंपनी को क्या मिल चुका है? अप्रूवल मिल चुका है। क्यों? क्योंकि वो डिब्रू साइखोवा में क्या कर सकते हैं? ड्रिल कर सकते हैं। ठीक है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में ड्रिल कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स ढूंढने के लिए। ठीक है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है। अभी हाल ही में किस कंपनी को ये परमिशन दे दी गई है कि वो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में ड्रिल कर सकते? तो ऑयल इंडिया कंपनी। ठीक है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड हैज़ मेड अवेलेबल स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ 270 करोड़ असम ग्रामीण बैंक। नाबार्ड ने असम ग्रामीण बैंक को कितना अमाउंट दिया है? तो 270 करोड़ दिया है। ठीक है। दिहंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? असम में, लेकिन अब ये नेशनल पार्क हो चुका है। ठीक है। याद रखना। असम गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर इंक्वायरी इनटू भागजंग वेल इंसिडेंट। ठीक है। अब भांगजान में एक तेल का कुआं था, उसमें आग लग गई थी, उसमें जांच के आदेश असम सरकार ने दे दिए हैं, है ना। केराइसिस कोपिला विच वॉज रिसेंटली डिस्कवर इन असम इज अ स्पीशीज ऑफ द प्लांट। ठीक है। केराइसिस है ना, कोपिली जो कि न्यूज़ में थी, एक पौधे की प्रजाति है। ठीक है। द पेट्रोलियम मिनिस्टर हैज़ कंस्टिट्यूट अ हाई लेवल कमेटी टू इंक्वायर द ब्लो आउट एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड वेल इन असम अंडर हुज चेयरमैनशिप SCL दास। देखो, अगर बात आएगी भारत सरकार ने भांगजन में जो अग्निकांड हुआ था उसमें SCL दास की कमेटी बनाई है और NGT ने बनाई है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने BP कटकई कमेटी। ठीक है। NGT ने अलग बनाई है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने अलग बनाई है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हिमा दास का संबंध कहाँ से? असम से है।
असम गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू अपग्रेड देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनटू द नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखना। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट लोकेटेड इन असम। अब ये पोबा रिजर्व फॉरेस्ट का क्यों मैंने दिया है, क्योंकि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को जो था अब काय में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। दिहंग पटकाई जो थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्या बना, नेशनल पार्क, उसी तरह पोबा रिजर्व फॉरेस्ट क्या बना, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। फ्रीडम फाइटर पद्मश्री हिमा भरली पास्ड अवे, ही इज फ्रॉम आसाम। ये रिपीट क्वेश्चन है ना। द्वाइजिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ आसाम। द्वाइजिंग कहाँ का फेस्टिवल, आसाम का। नाबार्ड ने कितना, आसाम ग्रामीण बैंक को 270 करोड़ का लोन दिया है। कनकलता बरुआ वाज अ फ्रीडम फाइटर ऑफ आसाम। अब देखो एक जो है वेसल है, ठीक है, आईसीजी की, उसका नाम क्या है, कनकलता बरुआ, जिसे हाल ही में कोलकाता में कमीशन किया गया था। अब कनकलता बरुआ कौन थे, वो थी क्या, फ्रीडम फाइटर के, कहाँ थे, आसाम के थे। नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहाँ पे, आसाम में है। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर हैज लॉन्च अ डेडिकेट दूरदर्शन चैनल फॉर आसाम। ठीक है। सूचना प्रसारण मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने क्या करा है, लॉन्च करा है दूरदर्शन चैनल आसाम के लिए। ठीक है ना। रंजीत और बहादुर, ठीक है, आसाम में चावल की एक वेराइटी है। रंजीत और बहादुर क्या है, चावल की वेराइटी है। ठीक है। ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पे, आसाम में है। असम कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल विच प्रोवाइड सेटिंग अप स्किल यूनिवर्सिटी इन ना मंगलदोई। ठीक है। असम के मंगलदोई में क्या बनेगी, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनेगी। ठीक है। अर्चना महानत हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ रियोन आसामी सिंगर। ठीक है। अर्चना महानत का निधन हो गया, वो कौन थी, तो सिंगर थी, आसामी सिंगर। द फर्स्ट चिल्ड्रन न्यूज़पेपर द यंग माइंड्स वाज लॉन्च इन आसाम। देश का पहला चिल्ड्रन न्यूज़पेपर कहाँ लॉन्च किया गया, यंग माइंड्स, तो ये आसाम में करा गया। 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विल टेक प्लेस इन महाराष्ट्र, आसाम एंड गोवा। ठीक है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे होगा, महाराष्ट्र, गोवा और आसाम में। महाराष्ट्र, गोवा, असम में, है ना। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में है। ठीक है। Assam Assembly has passed a bill protected, preserve and restore tangible heritage which are currently not covered under the any national और status law। देखो कोई भी पुराना किला हुआ, स्मारक वगैरह हुआ जो बहुत पुराना है, जिसे अभी राष्ट्रीयता का दर्जा, स्टेट का लॉ यानी कि दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है, टेंजिबल हेरिटेज है, उसे असम ने क्या बोला है कि हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। रिस्टोर करेंगे ना, वापस से उसका जीर्णोद्धार करेंगे। ठीक है, ऐसा असम ने बोला है। सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी असम में है। ठीक है, याद रखना। बरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। सैयदा अनवरा तैमूर हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द ओनली वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है, क्यों, असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर जिनका निधन हो गया। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, सैयदा अनवरा तैमूर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य की इकलौती महिला मुख्यमंत्री थी, तो वो है कहाँ की, असम की। ठीक है। पद्मा पानी बोरा, इन्होंने एक बुक लिखी थी डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। ठीक है, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। ठीक है। ठीक है। असम हैज़ अ ओरंग टाइगर रिजर्व इन इंडिया। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ नितिन गडकरी हैज वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन द कंट्री ऑफ असम। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा, असम में, याद रखना। चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द आगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर इन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ठीक है। आगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कहाँ बनेगा, गोलाघाट में बनेगा। रूपसी एयरपोर्ट विच इज विल स्टार्ट इस ऑपरेशन अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम इन असम। रूपसी एयरपोर्ट भी कहाँ, असम में है। ठीक है। असम हैज़ लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड कतेहरी असम। ठीक है। इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस वेजिटेबल्स के लिए कहाँ बन रहा है, याद रखना, असम में। असम की एक लीची थी तेजपुर लीची, जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग GI टैग मिला है। ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज़ मेड नेचुरल गैस डिस्कवरी इन तिनसुकिया लोकेटेड इन असम। ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने क्या खोजा है, तिनसुकिया जिले में नेचुरल गैस खोजा है। ठीक है, याद रखना। तरुण गोगोई हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द 3 times फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। तरुण गोगोई जिनका निधन हो गया, कौन थे, असम के मुख्यमंत्री थे।
द फर्स्ट काउ हॉस्पिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट वाज इनॉग्रेट इन विच स्टेट? असम। ठीक है, इनॉग्रेट इन असम, विच नहीं आएगा, असम आएगा। ठीक है, पहला नॉर्थ ईस्ट का काउ हॉस्पिटल का असम में बन रहा है ना। रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे है? जो कि छठा नेशनल पार्क बन चुका है असम का, ये भी असम में है। रायमोना नेशनल पार्क असम में है। ठीक है, दिहंग पटकई वो कहाँ पे? असम में है। पोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? असम में, याद रखिएगा। ठीक है, असम इज प्लानिंग टू ब्रिंग लॉ फॉर ट्रांसपेरेंसी इन मैरिजेस। ठीक है, अब क्या होता है देखो, ट्रांसपेरेंसी ला रहे मैरिजेस में। कुछ लोग क्या है, धर्म छुपाकर शादी करते हैं, जिसे लव जिहाद का नाम दिया गया है। ठीक है, तो कर सकते हैं, तो वो अब अपराध होगा कहाँ पे? असम में। इसके पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये कानून आ चुका है, तो अब असम में भी इसे लाया जा रहा है। आपको है ना हर चीज़ बतानी चाहिए, चाहे वो ग्रूम की तरफ से हो या ब्राइड की तरफ से हो। हर तरह के खुलासे करने पड़ेंगे कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, धर्म आपका क्या है, कम्युनिटी क्या है, हर चीज़ बताना पड़ेगी। इस तरह से चीज़ें लाई जा रही है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ असम हैज़ स्टार्टेड वैक्सीनेशन ड्राइव आफ्टर एंथ्रेक्सा डिटेक्शन इन वाइल्ड एलिफेंट। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य के एलिफेंट में एंथ्रेक्सा नामक बीमारी देखी गई? तो याद रखना, असम में। ठीक है, असम कैबिनेट अप्रूव द बिल टू मेक बोडो लैंग्वेज एंड एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। ठीक है, बोडो लैंग्वेज कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है? असम की। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज़ लॉन्च सोसाइटी बेस्ड सैनिटरी नैपकिन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग यूनिट ऑयल शक्ति इन असम। ठीक है, ऑयल शक्ति कहाँ पे शुरू करा गया है? तो असम में करा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। कल लेकर आएंगे एक नया राज्य। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक यू वेरी मच।